वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा जनक विश्वामित्र से कहते हैं कि देखो ये जो धनुष है ना, इसके पीछे की कथा ये है कि मैंने इस धनुष को सीता जी के विवाह का आधार बना दिया। तो भूतलाद उत्थिता सातु व्यवर्धयत ममात्मजा, वो बढ़ने लगी, बड़ी हो गई, और वो मेरी कन्या वरयामासुरगत्य राजानो मुनिपुंगव, कि मेरे राज्य में मेरी बेटी को विवाह के लिए चुनने के लिए बहुत सारे राजकुमार आए, एक दो नहीं, बहुत राजकुमार आए और आकर के प्रयास किया उठाने के लिए, लेकिन आत्मानम अवधूतम में विज्ञाय नृप पुंगवाह रोषेण महताविष्टा पीडयन मिथिलांपुरी, लेकिन जब वो नहीं उठा पाए तो उन्होंने अपने आप को बड़ा अपमानित महसूस किया कि देखो राजा जनक ने बुलाया, बुला करके हमें अपमानित कर दिया क्योंकि हम धनुष नहीं उठा पाए। ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयम यातानि सर्वशः साधनानि मुनिश्रेष्ठ ततो हम भृश दुखिता। एक वर्ष तक जो है ऐसे ही चलता रहा, कोई भी नहीं उठा पाया, और जब इतने सारे राजा और राजकुमार नाराज हो गए तो उन्होंने मेरे राज्य के बाहर आकर के डेरा डाल दिया। ततः संवत्सरे पूर्णे क्षयम यातानि सर्वशः, यानी एक साल तक मेरे राज्य की ओर डेरा डाले रहे आक्रमण करने के लिए कि राजा ने अपमान किया है हमारा, और मैं बड़ा दुखी हो गया। तब मैंने देवगणों से प्रार्थना की कि भी आप बचाइए मुझे। तब उन्होंने मुझे अपनी सेना प्रदान की और तब जाकर के मैंने उन्हें भगाया अपने यहां से। अब कोई ऐसा नहीं है जो कि मेरी बेटी के योग्य हो। तो ये वो धनुष है जिसको कोई उठा नहीं पा रहा। देख लो भैया आप भी, तदे तत्मुनि शार्दूल धनु परम भास्वरम, ये इतना प्रकाशमान धनुष है। राम लक्ष्मण योश्चापि दर्शयिष्यामि सुब्रत, चलो राम लक्ष्मण को भी दिखा दूंगा, आप बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। यद्यस्य धनुषो राम कुर्यादारोपणम मुने सुतामयोनिजाम सीताम दद्याम दाशरथे रहम, कि मुनि यदि श्री राम इसको उठाकर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं, आरोपण कर देते हैं, तो मैं अपनी सुता को, सीता को दशरथ के इस पुत्र राम को सौंप दूंगा। यानी जो कथा हमने सुन रखी है कि राजा जनक कहते हैं कि कोई नहीं बचा क्या, लक्ष्मण कहते हैं कि नहीं, वैसे हम स्वयंवर के लिए आए नहीं थे, पर भ्राता राम बैठे हुए हैं, ये चढ़ाएंगे प्रत्यंचा, अनुमति मिलने दीजिए बस। दरअसल ये कहानी वाल्मीकि रामायण के अनुसार बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन आप रामचरितमानस में देखेंगे ना तो आपको यही कथा मिलेगी। रामचरितमानस में कथा यही है कि राजकुमार बैठे हुए हैं, बीच में धनुष रखा है, आते हैं, नहीं उठा पाते हैं, बैठ जाते हैं, फिर श्री राम आते हैं, प्रत्यंचा चढ़ती है, धनुष टूटता है और स्वयंवर हो जाता है। वाल्मीकि रामायण कहती है कि नहीं, एक एक करके अलग अलग समयों में राजकुमार आते हैं, नहीं उठा पाते, और जब वाल्मीकि जी के साथ राम लक्ष्मण आते हैं तब राजा जनक कहते हैं कि चलो दशरथ के पुत्र आए हैं, उनको भी दिखा देता हूं। तो अकेले दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण खड़े हैं, और कोई नहीं है। हाँ, यज्ञ का आयोजन अवश्य है, यज्ञ अवश्य होने वाला है, लेकिन उस यज्ञ से पहले जब उस धनुष को देखने के लिए राम लक्ष्मण के सामने धनुष बुलाया जाता है तो कोई स्वयंवर जैसा वातावरण नहीं है वहां पर। बस यूं समझिए कि दो अतिथि आए हैं यज्ञ में, उन्होंने इच्छा प्रकट की, धनुष दिखा दो, धनुष दिखाया जा रहा है। जनक ने कह दिया भाई उठा सको तो प्रयास कर लेना, अभी उठा दिया तो मैं विवाह कर दूंगा।